नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं डिकोड द ट्रूथ विथ प्रदीप। आज मैं बात करूंगा कि वो क्या करने से डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का रियूनियन जल्दी हो सकता है। खास करके डिवाइन मस्कुलिन की तरफ से क्या करने से ये जो रियूनियन है ये हो सकता है। तो क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो समय है, खास करके दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है और होगा, उसके लिए जल्दी डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन का रियूनियन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत गंभीर मामला है ये, लेकिन जो कुछ भी होता है समय पर होता है। तो जो पर्पस के लिए डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन को भेजा जाता है इस दुनिया में, वो पर्पस उन्हें पूरा करना है। लेकिन अगर डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन डिस्टॉर्टेड स्थिति में रहता है तो वो संभव नहीं है। हालांकि फेमिनिन डिस्टॉर्टेड स्थिति में बहुत कम रहता है, ज़्यादातर मस्कुलिन ही रहता है डिस्टॉर्टेड परिस्थिति में। आप कोई भी बेसिक जो होता है मस्कुलिन और फेमिनिन का डिवाइन जर्नी में, बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फीचर्स होता है, वो कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। गाइड हो, बुक्स हो, वीडियोस हो, बहुत सारे। तो बेसिक उनका तो लगभग सेम ही रहता है, मतलब जो कुछ भी बोला गया है एक्सपर्ट के थ्रू या गाइड के थ्रू लगभग वैसे ही रहता है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन इस डिवाइन जर्नी में वो जो बेसिक्स है डिवाइन फेमिनिन और मस्कुलिन का, बहुत परसेंटेज के हिसाब से बहुत कम है। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है इस डिवाइन जर्नी में जो और किसी को मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि कोई इसके बारे में कुछ भी बताए या जाने, क्योंकि जो कुछ भी ये जर्नी के अंदर होता है वो डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन को समझ में आता है। हालांकि डिवाइन फेमिनिन को पहले सब समझ में आता है और वो बाद में रियूनियन के टाइम में डिवाइन मस्कुलिन को बताता है। डिवाइन मस्कुलिन थोड़ा बहुत जितना उनको प्रिपेयर करना ज़रूरी है कि डिवाइन फेमिनिन जब बताएगा तो उससे पहले थोड़ा बहुत जो प्रिपरेशन जरूरी है वो प्रिपरेशन उनको मिलता है या यूनिवर्स उसको प्रिपेयर करता है। देखिए, जर्नी का रूल्स होता है, तो वो रूल्स मानना बहुत ज़रूरी है और वो रूल्स समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझे तो कैसे मानेंगे, और अगर नहीं सुनेंगे तो समझेंगे कैसे। तो सीरियसली दोनों को ही वर्क करना पड़ेगा। और एक चीज़ है, इस डिवाइन जर्नी में इनर वर्क होता है, और वो इनर वर्क खाली डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन ही कर सकता है और कोई नहीं दुनिया में, उनको ही परमिशन है खाली। तो हालांकि ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा इस जर्नी के बारे में, अगर कभी मौका मिला तो दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन जितना जानना ज़रूरी होता है, जो नहीं जानते डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन के बारे में तो एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन होता है, एक डिवाइन मस्कुलिन होता है। मतलब जो डिवाइन मस्कुलिन है वो डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं, और जो डिवाइन फेमिनिन है वो भी डिस्टॉर्टेड हो सकते हैं। हालांकि जर्नी के पहले पहले ये दोनों ही डिस्टॉर्टेड ही रहता है, कम ज़्यादा। लेकिन जर्नी जैसे आगे बढ़ता है तो डिवाइन फेमिनिन को पहले उनको समझाया जाता है, और धीरे धीरे वो बहुत जल्दी वो डिस्टॉर्टेड से डिवाइन होता है। हालांकि कभी कभी गिर जाता है अपने रास्ते से वो भी, लेकिन
डिवाइन मस्कुलिन की तुलना में कंपेयर टू डिवाइन मस्कुलिन वो बहुत कम होता है। ज़्यादातर डिस्टॉर्टेडनेस डिवाइन मस्कुलिन की तरफ से देखा जाता है, क्योंकि ये जो जाने का प्लान है वैसे ही किया जाता है, वैसे ही सब कुछ प्लानिंग किया जाता है। तो मैं बताऊंगा वीडियो के आखिर में कि वो क्या चीज़ है जो डिवाइन मस्कुलिन अभी के परिस्थिति में अगर करे तो जल्दी रियूनियन होता है हो पाएगा। क्योंकि देखिए बात ये है कि ये जर्नी ऐसा है कि इस जर्नी पे बहुत सारे डिवाइन मस्कुलिन है, बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन है, ऐसा नहीं है। ये जर्नी इतना कठिन होता है कि इसमें डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। जो हाईएस्ट लेवल के डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन होता है वो एक ही होता है। बाद बाकी कितने क्या है मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, शायद नहीं भी हो सकता है, कोई और एक ही है। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाईएस्ट लेवल के जो डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन होता है उनकी जर्नी इतना कठिन होता है और इतना रेयरेस्ट जर्नी होता है उनका, तो वो सबका नहीं हो सकता। या बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन है, मस्कुलिन है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो इस जर्नी को समझेगा वही बता सकता है। हालांकि मैं भी यहाँ वहाँ से सुनकर ही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी जितना नॉलेज है मुझ में उतना ही आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि मैं भी तो अगर जर्नी में होता तो शायद मैं समझ सकता था और ज़्यादा। तो ये जो डिवाइन मस्कुलिन और फेमिनिन होता है उनके लिए इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लव ठीक है, उसको भी सही ढंग से कर पाता है कि नहीं ये भी देखना है। तो डिवाइन फेमिनिन पहले से स्पिरिचुअल रहता है, डिवाइन मस्कुलिन स्पिरिचुअल नहीं रहता। डिवाइन मस्कुलिन मेटेरियल है, उसको ताकतवर बनाया गया है, उसको मेटेरियल शक्ति ज़्यादा दिया गया है, ना कि स्पिरिचुअल शक्ति। तो वो मेटेरियली सक्सेसफुल होता है। डिवाइन फेमिनिन का जो मेटेरियल इस दुनिया में काम करने का जो शक्ति है, मेटेरियल पावर है, उसका 50% डिवाइन मस्कुलिन को दिया जाता है और उनके 50% डिवाइन फेमिनिन को दिया जाता है, जो स्पिरिचुअल पावर है डिवाइन मस्कुलिन का। तो इसलिए मस्कुलिन मटेरियल लाइफ में सक्सेसफुल रहता है, जो कुछ भी करता है उसको मैनिफेस्टेशन का उसका एक नेचुरल पावर दिया जाता है। लेकिन वो मैनिफेस्टेशन को डिस्टॉर्टेड रूप में जब रहता है डिवाइन मस्कुलिन, तो वो उसको मटेरियल चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता है, मटेरियल सुख के लिए, खुशी के लिए, पैसा, स्टेटस, स्टैंडर्ड, फेमस होने का उनका इच्छा रहता है एक। तो ये सब जो है इसके लिए वो मैनिफेस्ट करता है कि मेरे पास बहुत पैसा होगा, बहुत जल्दी होगा, बहुत मतलब मेरे पास पार्टनर्स रहेंगे बहुत सारे, या हर वक्त कोई ना कोई मेरे साथ रहेगा, पॉपुलर हो जाऊंगा मैं, ठीक है ना। और गाड़ी बाड़ी बंगला ये सब मेरे पास होगा, बहुत बैंक बैलेंस होगा, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। मतलब डिवाइन मस्कुलिन डिस्टॉर्टेड हालत में किंग समझता है खुद को कि मैं कुछ भी करूँ वो सही है और गलत है दूसरे, इसलिए वो दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं। गलती खुद करते हैं लेकिन उसे मानते नहीं हो, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम रहता है बहुत, और ये ईगो प्रॉब्लम उनके लिए बहुत नुकसानदायी होता है। और वो कंपटीशन की भावना रखता है, डिवाइन फेमिनिन बोलिए या दूसरे जो भी बोलिए, उनके साथ एक कंपटीशन की भावना रखता है, खास करके डिवाइन फेमिनिन के साथ, है ना। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि डिस्टॉर्टेड हालत में डिवाइन मस्कुलिन बहुत सारे लोगों के साथ शारीरिक संपर्क में
इन्वॉल्व होता है, क्योंकि उसको उसका पैटर्न वैसे ही बनाया गया है छोटे उम्र से, उसको ऐसे फैमिली दिया जाता है। कंट्रोल और मैनिपुलेशन उसका नेचुरल एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डिवाइन मस्कुलिन का डिस्टॉर्टेड हालत में, क्योंकि वो फैमिली से यही सीखता है। छोटे उम्र से जो परवरिश होता है उनका, वो ऐसा ही होता है। उसके एंसेस्टर जो कर्म पेंडिंग कर्म रहता है उसको हीलिंग करना, मतलब उसको कंप्लीट करना पड़ता है पेंडिंग कर्म एंसेस्टर के। तो हीलिंग उसको ज़्यादा नहीं मिलता, उसका समझ नहीं रहता, मैच्योर नहीं रहते, वो इमेच्योर रहते और उतना समझ नहीं होता। कोई भी बात बोलिए उल्टा पकड़ लेगा मीनिंग उसका। तो हर वक्त शक करना, डाउट में रहना, कन्फ्यूजन में रहना, डिसीजन नहीं ले पाना, सही वक्त पे सही डिसीजन नहीं ले पाना, गलत रास्ते पे चले जाना, गलत दोस्तों के साथ मिलना, एडिक्शंस, बहुत सारे एडिक्शन एक मेन पार्ट होता है उसकी ज़िंदगी का। बहुत सारे एडिक्शंस रहता है डिवाइन मस्कुलिन का। नशा करना, बहुत सारे नशा करना, गैम्बलिंग, क्योंकि पैसे कमाने का उसका बहुत शौक रहता है और लेविश लाइफस्टाइल लीड करने का, पॉपुलर बनने का, सबके मतलब एलिट क्लास में बिलोंग करने का, स्टैंडर्ड स्टेटस मेंटेन करने का। सोसाइटी उसके लिए बहुत मायने रखता है और उसके फैमिली भी छोटे उम्र से ये सिखाता है कि सोसाइटी सब कुछ है, सोसाइटी में तुझे ये पोजीशन में जाना है, इसके लिए कुछ भी कर। और फैमिली को रुपया चाहिए। डिवाइन मस्कुलिन को अपने कमाए हुए वो एक बड़ा हिस्सा फैमिली को देना पड़ता है। और डिवाइन डिस्टॉर्टेड हालत में वो झूठ बोलते हैं डिवाइन मस्कुलिन। कोई भी काम करेंगे नहीं, मैंने नहीं किया, दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी थोपते वो कि दूसरे जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। यानी कि आपके बहुत बड़ा नुकसान करके भी वो हंसते हंसते पार्टी करेंगे, ये खाना खाएंगे या नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक से चलता है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन जो होता है, डिवाइन मस्कुलिन डिस्टॉर्टेड हालत में प्रैक्टिकलिटी और लॉजिक को फॉलो करता है, इमोशन को नहीं फॉलो करता, इमोशन को तवज्जो नहीं रहता, हार्ट बंद रखता है। ये सब डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का नेचुरल बिहेवियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जब वो धीरे धीरे जर्नी पे आगे बढ़ता है तब उनको बहुत कुछ समझ में आता है, उसके साथ बहुत घटनाएं यूनिवर्स घटाता है, जो घटना है उसके साथ होता है और वो यूनिवर्स ही उसको अंजाम देता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स उनके इर्द गिर्द लाया जाता है, फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदार में, उनको सिखाने के लिए, उनका पेंडिंग कर्म जो एंसेस्टर के है वो रिजॉल्व करने के लिए। और वो कभी भी ज़्यादातर समय वो बहुत लिबरल रहता है, फ्रीडम पसंद है वो उसे। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन जो होते हैं फ्रीडम पसंद है, फैमिली के नहीं सुनते, कभी भी किसी के नहीं सुनते, खुद के। सेल्फिश टाइप का होता है, पूरा एकदम सेल्फिश होते हैं वो, खुद के भी नहीं सुनते और जिद्दी होते हैं वो, बहुत स्टबर्न होता है उनकी कैरेक्टर, बहुत स्टबर्न और जिद्दी होते हैं, जो करेंगे और बहुत क्रिटिसाइज करते हैं दूसरे को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हर वक्त, कभी आपको रेस्पेक्ट ही नहीं देंगे वो, किसी को भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे और यकीन ही नहीं करेंगे, मतलब ट्रस्ट इशू रहता है उनका। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ रहता है डिवाइन मस्कुलिन में डिस्टॉर्टेड हालत में, है ना। रिलेशनशिप कभी उसका स्टेबल नहीं होता, मिलता ही नहीं उसे। 2 दिन वो भी टेम्पोररी रिलेशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप फॉलो करते हैं सारे ज़िंदगी भर,
और खुद ही एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप मिले, जो संभवपर नहीं है ना। और बहुत सारे रिस्क लेते हो, ब्रेव और बोल्ड डिसीजन लेते हैं जो उनके लिए बाद में नुकसानदायी होते हैं। और दोस्तों को बहुत फॉलो करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। कोई भी दोस्त हो, खुद की नहीं सुनते, दोस्तों की सुनते हैं हमेशा, दोस्त कुछ भी बोले। और डिवाइन फेमिनिन को तो एकदम पूरी बुरी तरह वो हर्ट करता है हर बार, हर समय, लेकिन ये मानते नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है इनमें, क्योंकि ईगो एक्सेप्ट करने नहीं देता है। और डिवाइन फेमिनिन को साथ उसका, डिवाइन फेमिनिन को जेल मतलब उसके साथ कंपटीशन की भावना रखते हैं, जेलस फील करते हैं। कोई भी काम डिवाइन फेमिनिन करे तो वो बोलेंगे नहीं नहीं ये सही नहीं है, इसके कोई एबिलिटी नहीं है। ऐसे टाइप के होते हैं डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन। डिवाइन फेमिनिन का है क्या है, डिवाइन फेमिनिन जो है वो सफ़र करते रहते हैं, उनका लाइफ ही सफ़र है। फर्स्ट डे टू लास्ट डे पता नहीं, लेकिन फर्स्ट डे टू रियूनियन तक तो सफ़र करते ही है वो। और इसका एक अहम हिस्सा डिवाइन मस्कुलिन के कारण होता है, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन इसको स्वीकार नहीं करता। पीठ पीछे बुराई करना, बैक स्टैबिंग करना, ये डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। समझ लीजिए कोई पेंट्री का दरवाजा ओपन किया, ठीक है, तो समझ लीजिए कोई पेंट्री का दरवाजा ओपन किया, तो देखेंगे डिवाइन मस्कुलिन अपने दोस्त के साथ दूसरे का निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है। हालांकि जिसका बुराई कर रहा है उसको सामने से वो बहुत अच्छा फील करवाएंगे, बहुत हंसमुख तरीके से बात करेंगे जैसे नॉर्मल, लेकिन पीठ पीछे बुराई करेंगे। हाँ पता है, मतलब दूसरे दोस्त बोलेंगे ये अच्छा नहीं, हाँ मुझे भी मालूम है, इसलिए मैं भी उसे पसंद नहीं करता। जैसे ही कोई दरवाजा खोलेगा चुप, है ना। तो ये डिवाइन मस्कुलिन जब डिस्टॉर्टेड रहता है तो ऊपर में अगर दिखाएंगे आपको प्यार करते हैं तो इसका मतलब आपको घृणा करते हैं, और ऊपर में जो दिखाएंगे आपसे गुस्से हैं, मतलब बहुत रूठे हुए हैं और एकदम प्यार नहीं करते, तो इसका मतलब अंदर में असली में वो मनी मन में उस आपको चाहते हैं। ये जो डिस्टॉर्टेडनेस होता है ये डिवाइन मस्कुलिन में होता है। ट्रस्ट इशू रहता है, कोई किसी को भी वो विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि छोटे उम्र और एक चीज़ जो रहता है इनसिक्योरिटी, बहुत इनसिक्योरिटी फील होता है उनको कि कोई ना कोई चाहिए हर वक्त, क्योंकि छोटे उम्र से वो इतना उसको सदमा मिलता है, या उसके जो परवरिश है ऐसे होते हैं, बहुत लॉनली फील करते हैं छोटे उम्र से, कोई भी उसको सहारा नहीं देता, सपोर्ट नहीं देता, अकेले सब कुछ करना पड़ता है। इस वजह से वो बड़े जब होते हैं तो उनको एक डर लगा रहता है। डर एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का एक बहुत मतलब अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है, डर और पेन। मतलब बीते हुए जो घटनाएं हैं, जो उनको पेन दिया गया, मतलब छोटे उम्र में जो उनको दुख मिला, पेन मिला, कुछ घटनाएं उनके साथ होते हैं जो दुखदाई है,
लेकिन उसको याद करके वो सारी ज़िंदगी बिता देता है रियूनियन से पहले तक, उसको ही मन में रखता है और हर एक घटनाओं को उसके साथ कंपेयर करता है। तो कोई अगर डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को ये कहे, कुछ भी ऐसा कहे जिससे वो ट्रिगर हो जाए, वो पुराने घटना उनको याद आ जाए, तो वो उस जो व्यक्ति उनको ये कहा है उनको जिम्मेदार मानेंगे कि आपने मुझे हर्ट किया है। ऐसा नहीं है। डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को पुराने घटना याद आता है। और वो मिस इंटरप्रेट बहुत करते हैं। कोई भी बात बोले आप उसको उल्टी ढंग से लेते हैं। हालांकि वो जानते हैं, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन जानते हैं कि वो आप मतलब पूरे ज़िंदगी भर क्या क्या किया है, गलती हो, अपराध हो, कुछ भी हो, अन्याय हो, उसको अच्छी तरह पता है कि उन्होंने क्या किया है। फिर भी उसको स्वीकार नहीं करते हो, क्योंकि अगर स्वीकार किया तो उसको मान लेना पड़ेगा उसकी गलती, जो उनके लिए संभव नहीं होता। मतलब ऐसे बन जाते वो डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, क्योंकि वो जेनेटिक सिस्टम में जो घुस जाता है उसको बाहर निकल करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे बन जाते, कोई भी काम झूठ बोल के वो खुद ही समझ नहीं पाते वो झूठ बोले, ऐसे बन गए। खुद ही बोलेंगे नहीं मैं तो सही बोला, उसको लगने लगेगा कि हाँ मैंने तो कोई गलती ही नहीं किया। हालांकि डीप डाउन उनके अंदर उनको मालूम है कि उससे उन्होंने गलती किया है, लेकिन वो मानते नहीं। अगर उनको बोले कि आप भगवान के सामने ऐसे ही बैठ के, किसी के सामने कन्फेस करना नहीं है, भगवान के सामने ऐसे ही बैठ के चुपचाप आप वो छोटे उम्र से जितना भी घटना आपके साथ हुआ, जितना भी काम आपने किया है, उसको हील करो और आइडेंटिफाई करो, रियलाइज़ करो और एक्सेप्ट करो और यूनिवर्स से कन्फेस करो। फिर भी वो नहीं करेंगे। ऊपर में दिखाएंगे बहुत हंसमुख, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, हंसेंगे। और जो चीज़ घट रहा है पीछे उनके लाइफ में, उसके उल्टे पूरी तरीके से शो करेंगे दूसरे को। आपको कभी पता नहीं लगने देंगे कि असल में उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। और स्टेबिलिटी बहुत प्यारे हैं उनके। स्टेबिलिटी मतलब पैसा, दोस्त, पार्टी, होटल में जाके खाना खाना, बड़े होटल में, गिफ्ट, दूसरों से गिफ्ट लेना, मज़े करना, एंजॉय करना हर वक्त। फैंटेसी, बहुत फैंटेसी डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को बहुत पसंद है। फैंटेसी, फन जो होते हैं, कल्पना के एक दुनिया खुद के चारों तरफ बना लेते हैं। तो उससे जब बाहर निकलते वो डिवाइन होते तो बहुत उनको खराब लगता है, क्योंकि जो कल्पना की दुनिया वो बना लिए, जिसके वो किंग समझते खुद को, वो तो एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब उनको असली दुनिया में वो एंटर करता है तो उनको बुरा लगता है। तो हमेशा रहना चाहता है उस कल्पना के दुनिया में, जीना चाहता है। और थर्ड पार्टी जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी लाइफ में। मतलब उनको बांध के रखा जाता है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो पैसे चाहते हैं, ऐशो आराम चाहते हैं। इस दुनिया में जितना भी मटेरियल चीज़ है उसके प्रति उनका लगाव है ना। परफ्यूम बोलिए, घड़ी बोलिए, खाना बोलिए, खाने के प्रति बहुत वो उसका एक वीक पॉइंट है खाना। लविश लाइफस्टाइल है, खुद को सुंदर रखना, जिम में जाना, बहुत सारे शॉपिंग मॉल में विजिट करना और दामी कपड़ा, गहना, ये सब गहने, ये सब खरीदना। मतलब खुद के ऊपर वो बहुत सारे पैसा
बहा देते और दोस्तों के ऊपर भी बहा देते। हालांकि लॉयल होते डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, लेकिन वो लॉयलिटी गलत दिशा में जाता है उसका। अगर कोई दोस्त उसके रुपया मांगे वो दे देगा, लेकिन वो दोस्त वापस नहीं करेगा, और दोस्तों के सामने वो सब कुछ रिवील कर देता है। बाद में वही दोस्त उनके वीक पॉइंट को लेकर उनके ज़िंदगी में मुश्किलें खड़ा करता है, क्योंकि किसके ऊपर ट्रस्ट करना है नहीं है उसको समझ नहीं आता। ये जो समझने की जो एक नेचुरल एबिलिटी है वो उनमें नहीं है, क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन में है। तो रियूनियन के बाद ये एक दूसरे का जो एनर्जी एक्सचेंज होता है समय, रियूनियन के समय, और दोनों 50-50 परिपूर्ण होता है, बैलेंस होता है। क्योंकि डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन तो बैलेंस नहीं होते। जब वो डिवाइन में कन्वर्ट होता है, आ जाता है डिवाइन में, तब वो बैलेंस होते हैं। तो डिवाइन में जब तक वो डिवाइन मस्कुलिन पूरी तरह नहीं बन जाता और डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह नहीं बन जाता, तब तक तो रियूनियन नहीं होगा, है ना। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो डिवाइन मस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन जब डिवाइन बनता है, उसके लिए उसको कुछ चीज़ छोड़ना बहुत ज़रूरी है। खास करके प्रेजेंट जो परिस्थिति है डिवाइन मस्कुलिन का, अभी डिस्टॉर्टेडनेस कम हो गया है, लेकिन कुछ हद तक डिस्टॉर्टेडनेस है, क्योंकि ईगो है अभी भी। ईगो जब तक रिमूव नहीं होता, दो सोल आपस में कभी मिल नहीं सकता। ईगो रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो डिवाइन फेमिनिन को जिम्मेदार ठहराते हैं उनके हर एक मुसीबत के लिए जो सही नहीं है। डिवाइन फेमिनिन उनको हेल्प करता है, हमेशा उनका मदद करता है। और डिवाइन फेमिनिन जैसे गुरुदेव यानी कि बृहस्पति, जुपिटर, इस सोलर सिस्टम में जो भी कुछ मुसीबत आता है अपने तरफ ले लेता है, वैसे डिवाइन फेमिनिन जो भी कुछ मुसीबत आता है मस्कुलिन के लाइफ में, वो अपने तरफ ले लेता है। क्या क्या सेक्रीफाइस नहीं करता है डिवाइन फेमिनिन मस्कुलिन के लिए। अपने ज़िंदगी को दांव पे लगा देता है वो, समझ के। पहले तो समझ नहीं आता, जब भगवान उनको जगाते हैं, एनलाइटेड करते हैं, सब कुछ बोलते हैं डिवाइन फेमिनिन को, तब उनको समझ में आता है। लेकिन तब भी वो डिवाइन मस्कुलिन के उन्नति के लिए, उनको डिस्टॉर्टेड से डिवाइन बनाने के लिए काम करता है हमेशा। क्योंकि जर्नी का रूल होता है, जब तक डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन अपना जेलसी, ये कॉम्पिटिटिवनेस के जो भावना है और ईगो, ये सब नहीं छोड़ते, तब तक तो वो डिवाइन मस्कुलिन नहीं होंगे और रियूनियन संभव नहीं है। तो इनके लिए जो डिवाइन फेमिनिन के मन में जो भावना रहता है, हालांकि प्यार तो होता ही है मन में, वो तो कोई तोड़ नहीं सकता। ये समझते ही, ये जो थर्ड पार्टी चीज़ है, ये मस्कुलिन को, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को रोक के रखता है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन जो है वो थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर होते हैं। वैसे तो डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन खुद एक कंट्रोलर और मैनिपुलेटर है, हर एक चीज़ को वो अपनी तरीके से मैनिपुलेट करता है। लेकिन थर्ड पार्टी का मैनिपुलेशन और कंट्रोल के सामने भी वो अपने आप को मतलब वो सरेंडर कर देता है बहुत बार, क्योंकि उनके पास उतना जोर नहीं होता। कोई ना कोई क्लॉज से, कोई ना कोई कारण से ये जो थर्ड पार्टी है डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को रोक के रखता है। क्योंकि थर्ड पार्टी को मालूम है कि डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का वीक पॉइंट्स क्या है। एडिक्शन सब हर एक किस्म का हो सकता है, हर एक किस्म का नशा हो सकता है। वो एडिक्शन और पैसा, लैविश लाइफस्टाइल लीड करना, गिफ्ट या दामी कीमती जो हमारा
प्रेजेंटेशन रहता है, वो उसकी तरफ एक वीकनेस रहता है डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का। फन फैंटेसी, ये सब में एक वीक पॉइंट रहता है डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का। ये सब थर्ड पार्टी जानता है। कभी कभार थर्ड पार्टी इतना मैनिपुलेटेड हो जाते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का मम्मी हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है। और ये डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को जो है, इनको शादी करने का बहुत शौक होता है। हालांकि वो शादी नहीं करते। वो क्या करते हैं, अपने जो कल्पना के एक दुनिया वो बना लिया, उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से वो कुछ वक्त इकट्ठा रहते हैं। यानी कि थर्ड पार्टी के साथ या पार्टनर के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके एक दूसरे बेनिफिट्स लेते हैं, है ना। तो थर्ड पार्टी अपने आप को अवेलेबल करता है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन अपने आपको अपने खुद को वो कभी भी थर्ड पार्टी के लिए अवेलेबल कर देते हैं, और थर्ड पार्टी भी उनका ख्याल रखता है। पैसा हो, कुछ भी हो, तो उनको जो वो कमाई करता है वो सेविंग्स उनका रहता है। लेकिन उनको हर रोज़ की जो ज़िंदगी के नीड्स है वो देखना नहीं पड़ता डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को, वो थर्ड पार्टी देखता है। और थर्ड पार्टी के लिए डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन अपने आप को जैसे सेल कर देता है। खुद का भी एक वो मैंने बोला एडिक्शन का एक लत रहता है उसमें। तो ये सब जो थर्ड पार्टी जानता है, तो उसको मैनिपुलेट और कंट्रोल करते हैं डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को, और उसके परिवार के लोग भी वही करते हैं। क्योंकि परिवार को एक पैसा उनको देना पड़ता है। परिवार के लोग क्या सोचते हैं, इनके साथ असल में इनके शादी हो गया डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का, तो डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन किसी और के थ्रू कंट्रोल में आ जाएगा। इसलिए जो असल में जो शादी होते, नॉर्मल जो हम लोग करते, वैसे शादी नहीं होता डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का। वो यूनियन से पहले, जब वो डिवाइन मस्कुलिन बनने से पहले डिस्टॉर्टेड रहता है, तब उनका टेम्पोररी शादी करवा दिया जाता है। टेम्पोररी शादी करवा दिया जाता है। और डिवाइन फेमिनिन का, डिवाइन मस्कुलिन का जो डिस्टॉर्टेड हालत में रहता है, तो वो क्या कोशिश करता है, वो कोशिश करता है किसी भी तरह डिवाइन फेमिनिन को अपने ज़िंदगी में बनाए रखना। इसके पीछे उसका जो उद्देश्य होता है, वो जनरली स्पिरिचुअली ज़्यादा कम सोचते और मटेरियली ज़्यादा सोचते। तो जो मटेरियल सुख है, शारीरिक सुख है, उसके लिए उसके एक मन में चाहत रहता है। खास करके ये जनवरी फरवरी महीना जो होता है, ये डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का सीजन रहता है एडिक्शन का। तो यहाँ पर वो दिखाते हैं कि डिवाइन फेमिनिन को हम चाहते हैं, प्यार करते, ये करते, लेकिन उनके मन में एक एडिक्शन का जो चाहत रहता है, मटेरियल जो शारीरिक सुख का एक इच्छा रहता है, वो असल में वही रहता है। हालांकि वो डिवाइन मस्कुलिन जो डिस्टॉर्टेड रहता है, वो डिवाइन फेमिनिन को प्यार करता है, लेकिन जो सोल लेवल का जो स्पिरिचुअल प्यार है वो उनमें कम, और शरीर का जो इच्छा है वो उनमें ज़्यादा देखा जाता है। तो वो स्टेबिलिटी को ज़्यादा अहमियत देता है डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, क्योंकि वो उनको लगता है कि वो सब कर रहे हैं और वो अगर स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो स्टेबिलिटी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है।
है ना। इसलिए 7 हो गया था, लेकिन फिर 9 फिर 9 8 पे आ गए, क्योंकि अभी के जो समय है डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को समझना है कि उनको यहीं पर रोका जाएगा, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत आगे बढ़ गया है। और उनको रोका ही नहीं जाएगा, उनको नीचे गिराया जाएगा, नीचे उनको फाइनेंशियली गिराया जाएगा। जिस पोजीशन में उनको जो रहना चाहिए था उससे आगे बढ़ गए वो। डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को ये याद नहीं रहता कि कौन सा जगह से वो उठा है, कौन सा जगह से क्या था उनका हालत पहले, है ना। ये उनको भूल जाते हैं, उनको लगता है जो भी कुछ मैंने किया है वो मेरे एबिलिटी है। हालांकि डिवाइन जो डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन रहता है वो जो करता है उसको भुगतना पड़ता है फेमिनिन को, ज़्यादा कुछ डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन नहीं भुगतता। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन तो मेटीरियली सब कुछ रहता है उसके पास, तो मेटीरियली सोच रहता है उनके पास, तो वो भुगतना उनको नहीं पड़ता, भुगतना पड़ता है डिवाइन फेमिनिन को। तो जितना भी वो डिस्टॉर्टेड बनेगा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा डिवाइन फेमिनिन को। तो ये भूल जाते हैं जो डिस्टॉर्टेड मतलब ये भूल नहीं जाते, ये समझ ही नहीं है उनको। वो समझता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, कोई भी कुछ भी नहीं जानता है, और मैं चाहूँ तो कुछ भी हासिल कर लूँगा, मिनटों में मैं सब कुछ सीख लूँगा। और वो सल्यूशन बताता है दूसरे को बहुत, उसके पास नहीं है सल्यूशन फिर भी वो बताए। और ये जो कॉपी पेस्ट करने का एक इच्छा होता है उनके मन में कि डिवाइन फेमिनिन जिस जगह पे है स्पिरिचुअली, वहाँ से कॉपी करके मैं खुद उस जगह पे पहुँच जाऊँ, ऐसा होता नहीं है। और डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन डिस्टॉर्टेड रहते हुए उनको लो लेवल एनर्जी में रहते हो, इसलिए उनको हाई लेवल एनर्जी चाहिए। तो शक करते हो, डिवाइन फेमिनिन जो हाई लेवल पे रहते हैं उनसे एनर्जी शक करते हैं, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करते, लेकिन उनसे करवाया जाता है, क्योंकि वो तो लो एनर्जी में है। अगर वो डिवाइन फेमिनिन के बराबर की एनर्जी में रहेंगे तो बैलेंस होगा एनर्जी, तो रियूनियन होगा। तो वो ऐसे दिखाते कि मैं हर्ट हो गया, आपने ऐसा बोला है, डिवाइन फेमिनिन को बोलते, लेकिन खुद की तरफ नहीं देखते कि खुद की गलती को वो आइडेंटिफाई नहीं करते, उसको अंडर एस्टिमेट करते, या उसको सोचते ही नहीं है वो कोई गलती किया है। तो ये सब के बारे में ये सब के ऊपर वर्क करना ज़रूरी है डिवाइन मस्कुलिन को, यानी कि डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को, तभी वो डिवाइन बनेगा। ये जो पुराने प्रवृत्ति, पुराने जो एडिक्शंस, उनकी तरफ अगर फिर से जाएंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर स्टेबिलिटी करके फिर कुछ करने जाएंगे तो नहीं मिलेगा, उल्टा और गिरेगा, ग्राफ गिरेगा, ग्राफ आगे नहीं जाएगा, क्योंकि बैलेंस करना है ना डिवाइन फेमिनिन के साथ, तो बैलेंस करना है। तो डिवाइन फेमिनिन को रोका गया और रोक के रखा गया, तो उनको क्या मुसीबत फेस करना पड़ता है डिवाइन फेमिनिन को मटेरियली, उनका अंदाजा आप सबको हो जाएगा। तो जब तक मस्कुलिन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन डिवाइन नहीं बनते और वो बैलेंस नहीं होता, तब तक दोनों का रियूनियन पॉसिबल नहीं है। इसलिए डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को अपना ईगो को त्यागना है, अपना मिस्टेक जो किया है, उन्होंने जो गलती किया है, अपराध किया है, अन्याय किया है, उसके बारे में सोचना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको हील करना है और उसको एक्सेप्ट करना है, यूनिवर्स से कन्फेस करना है, और कंपटीशन की भावना नहीं रखना है, जेलसी नहीं रखना है मन में। एक दूसरे के लिए प्यार रहना चाहिए बस, और दोनों को मिल के यूनिवर्स के काम करना है, बाकी मटेरियली जो कुछ भी है यूनिवर्स दे देगा।
यही डेस्टिनी होता है। और ये टेम्पोररी शादी है, जब टूट जाता है तो फैमिली फिर से कोशिश करता है ऐसे किसी के साथ शादी हो, क्योंकि डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का डेस्टिनी डिवाइन फेमिनिन है और कोई नहीं है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। और डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन हमेशा मेटेरियली सब कुछ सोचता है, मतलब ये डिवाइन जर्नी को भी वो मेटेरियल, जैसे आम लोग मेटेरियल लाइफ लीड करते हैं वैसे लाइफ सोचता है, उसको वैसे सब कुछ सोचते हैं, जो एकदम गलत है। डिवाइन जर्नी जो होता है वो बिल्कुल अलग है दूसरे आम जिंदगी से, लेकिन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को ये समझ में नहीं आता। तो जितना जल्दी डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन डिवाइन मस्कुलिन में कन्वर्ट हो जाएंगे पूरी तरह, उतना ही अच्छा है, उतना ही यूनियन, तभी यूनियन होता है। और इसके लिए ईगो को छोड़ना ज़रूरी है। अपने गलती जितना भी डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन के हालत में वो किया है उसको रियलाइज़ करके एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, हील करना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि असल में डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन बोलिए या डिवाइन मस्कुलिन बोलिए, असल में जो गलती या अपराध वो करते हैं वो असल में वो तो नहीं करते, यूनिवर्स उनके थ्रू करवाते हैं कुछ पर्पस के लिए, उनको कुछ सीख देने के लिए। लेकिन वो समझता है अरे मैंने तो गलती किया है, जो भी किया मैंने किया, अगर मैं स्वीकार करूँगा तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराऊंगा मैं। असल में तो ऐसा नहीं है। लेकिन इस जार्नी के जो नियम है, आपको शरीर के अंदर रहते हुए सोल को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा शरीर को कि मैंने किया है, क्योंकि शरीर के बाहर डिवाइन मस्कुलिन निकल नहीं पाता, वो शरीर को ही सब कुछ मानता है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन शरीर को ही सब कुछ मानता है, शरीर तो कुछ भी नहीं है, खाली टेम्पोररी इस जन्म का है, कुछ कर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है सोल के थ्रू। असल में तो सोल सब कुछ है, लेकिन सोल फुली वो चीज़ों को नहीं देख पाता, प्रॉब्लम यहीं पर आता है। वो सब कुछ नॉर्मल जैसे दूसरे लोगों की जिंदगी है वैसे देखता है। सोल के साथ सोल का जो मिलन है उसको वो मेटेरियल शादी की तरह दिखता है, जो सही नहीं है। और डिवाइन फेमिनिन के जो सेक्रीफाइस रहता है, सफरिंग्स रहता है, उनको समझते ही नहीं हो, क्योंकि डिस्टॉर्टेड रहते हुए उसको समझ नहीं आएगा जब तक नहीं बताएगा डिवाइन फेमिनिन। और ये पर जर्नी इतना ग्रेट जर्नी है, इतना सीक्रेट है, इतना महान जर्नी है, इसके जितना भी सीक्रेट्स है सब डिवाइन फेमिनिन को पता है। कभी भी डिवाइन मस्कुलिन मतलब डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन के हालत में डिवाइन मस्कुलिन इसको जान नहीं सकते, जब रियूनियन होता है तभी जान पाते हैं। तो जो भी कुछ सोच लेते हैं गलत चीज़ें, ये डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन सोच लेते हैं अपने मन में, ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग मैं गलती से बताना भूल गया कि ओवर थिंकिंग डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का एक बहुत अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं चीज़ों, और लास्ट में जो डिसीजन लेते हैं वो गलत होता है। ये मानते नहीं है कुछ भी, इनके सामने अगर आप एकदम ठोस प्रूफ दे के इनको अगर कभी भी बोलो कि आपने ये किया है, देखो ये किया है, तब ये मानेंगे, तब भी नहीं मानेंगे शायद। तो उनको समझ ही नहीं होता, उनके अंदर वो जो हार्ट बंद रहता है, तो हार्ट की जो क्वालिटीज़ है, प्यार, दया, लज्जा, ममता, सहानुभूति, एक कोमल स्वभाव, विजडम, ये सब जो है ये ना की बराबर रहता है।
पत्थर दिल बोलते हैं ना, वैसा रहता है उनका डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का, क्योंकि वो हमेशा प्रैक्टिकल और लॉजिकल होते हैं, सोचते भी है, काम भी करते हैं, उनके लिए ये सब इमोशन कोई मायने नहीं रखता। लेकिन बाद में जब डिवाइन मस्कुलिन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को यूनिवर्स इमोशन के जर्नी पे लेके आता है, तब उनको मालूम चलता है अरे इमोशन तो बहुत अच्छा चीज़ है, मैंने खामों का इसके साथ दुश्मनी किया है। ऐसा एक समय आता है जब डिवाइन फेमिनिन को प्रैक्टिकल बना दिया जाता है थोड़ा, और डिवाइन मस्कुलिन को इमोशनल, क्योंकि दोनों को जीना है ना, दोनों लाइफ, दोनों परिस्थिति में बैलेंस करना है ना मस्कुलिन और फेमिनिटी को, तो वो सिचुएशन तो लाया जाता है। तो डिवाइन फेमिनिन फिर भी बैलेंस कर पाता है, क्योंकि उसको समझ है, क्योंकि वो इमोशंस से प्रैक्टिकल यानी पे आए, और उनको नॉलेज है, उनको स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो यूनिवर्स के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसको डिवाइन फेमिनिन हायर सेल्फ के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसका लोअर सेल्फ और हायर सेल्फ को बैलेंस करना जरूरी होता है, अलाइन करना, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन जो है वो अंतर्दृष्टि से काम करता है, वो सोल की जो आवाज़ है, इंट्यूशन, वो उसके तहत काम करता है। लेकिन डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन अपने दिमाग के जो काम है, दिमाग का जो सोच है, उसको ही इंट्यूशन समझता है, जो सही नहीं होता। मजाक करना, दूसरे का हंसी उड़ाना, इंसल्ट करना, छोटा समझना, किसी को तवज्जो ना देना, ये सब उनका एक नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होता है डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन जो होते हैं, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन उनका। और वो पहले जब कई नए जगह पर जाएंगे तब चुपचाप कुछ दिन बैठे रहेंगे, एनालाइज करेंगे, चारों तरफ देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर वो अपना असली रूप दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता लगना चाहिए कौन कैसा है। तो एनालाइज करता है, उनके पास एक ऐसा एबिलिटी रहता है कि वो देख के किसी को उनके बारे में बहुत कुछ समझ जाते हैं, इसलिए वो ऑब्जर्व करता है लोगों को बहुत, या माहौल को, परिस्थिति को। तो बहुत सारे पार्टनर्स रहते हैं डिवाइन में डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को सारी जिंदगी भर, ग्रुप में रहते, रहना पसंद करते हैं। तो और भी है, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन बात यही है, रियूनियन इस स्थिति में जो अभी की स्थिति है, से उसमें हायर जो सोल है, हाईएस्ट लेवल के जो सोल है, डिवाइन मस्कुलिन फेमिनिन का रियूनियन तभी हो पाएगा जब डिवाइन फेमिनिन को क्या करना है, डिवाइन फेमिनिन को इनर वर्क करना है, दोनों को ही इनर वर्क करना है, डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन दोनों को ही इनर वर्क करना है। अगर डिवाइन फेमिनिन चाहता है डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन से डिवाइन मस्कुलिन में मस्कुलिन आए और यूनियन हो, तो उनको खुद को कुछ इनर वर्क करना पड़ेगा। जैसे डिवाइन फेमिनिन का दो एक एडिक्शन छोड़ना, या कुछ बिहेवियर में तब्दीली लाना, कुछ सेल्फ लव ज़्यादा करना, सेल्फ डेवलपमेंट। लेकिन डिवाइन फेमिनिन का परिस्थिति बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि
डिवाइन फेमिनिन को समय नहीं रहता उनके पास, कम रहता है, और उनकी इतना मुश्किलें भरा ज़िंदगी उनको दिया जाता है कि उसके लिए मटेरियल लाइफ में वो चीज़ करना जो सब करते हैं वो पॉसिबल नहीं होता, और वो है भी नहीं। इस जार्नी में जो मटेरियल चीज़ें हैं वो कम मायने रखता है, ज़्यादा स्पिरिचुअली ये जार्नी है, मटेरियली जार्नी नहीं है ये। इसलिए डिवाइन फेमिनिन का जो ज़िंदगी है बहुत कठिन होता है, इसलिए उनको सपोर्ट भेजा जाता है इसके लिए। लेकिन डिवाइन मस्कुलिन जो डिस्टॉर्टेड रहता है वो अकेले ही काफ़ी है मटेरियल लाइफ में, क्योंकि मटेरियल लाइफ के जो शक्ति है उनको दिया जाता है, और दोनों का बैलेंस होना जरूरी होता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को रोक के रखा जाता है। समझिए, पहले जब डिवाइन फेमिनिन और मस्कुलिन का पहले मुलाकात होता है, तब के समय में डिवाइन फेमिनिन के पास स्टेबिलिटी रहता है और सब कुछ रहता है, तो वो ऐसे लेवल पे होता है डिवाइन फेमिनिन, और डिवाइन मस्कुलिन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन इस लेवल पे होता है। तो धीरे धीरे डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को यहाँ पर लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जब लाते हैं यूनिवर्स, तो डिवाइन मस्कुलिन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन तो कुछ भी पता नहीं उनको, वो क्या करता है, वो और आगे बढ़ जाता है, रुकता नहीं वहीं पर। तो इसलिए डिवाइन फेमिनिन को वहीं पर रोक दिया जाता है कि तू ठहर, क्योंकि मुश्किल में पड़ जाते हैं यूनिवर्स कि डिवाइन फेमिनिन को और ऊपर लाऊं। अगर डिवाइन फेमिनिन को और ऊपर लाया जाएगा तो इसके डिवाइन फेमिनिन को बहुत मुश्किल होगा वो ऊपर जाने में, क्योंकि उसके लाइफ का जो परिस्थिति है वैसे ही बना दिया जाता है कि उनको और आगे जाना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए। लेकिन जो डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है वो तो कुछ भी नहीं समझता, वो आगे बढ़ जाता है, और उसको मन में एक इच्छा होता है और आगे बढ़ूंगा मैं, और आगे बढ़ूंगा। वो गाइड वाइड पढ़ता है सब, कैसे 2 दिन में बड़े रिच आदमी बन सकते हैं हम, वो कौन सा काम करके, कौन सा जगह पे इन्वेस्ट करके। तो बुक से बहुत सारे सोशल मीडिया में गाइड्स मिलते हैं, सब वीडियो वो सब देखता है कि कैसे मैं और भी पॉपुलर बनूंगा, फॉरेन जाऊंगा, कैलिफोर्निया जाऊंगा, ये हालांकि लॉस एंजलिस अभी लगभग ख़त्म हो गया है। तो हालांकि डिवाइन मस्कुलिन अगर जाना चाहे कैलिफोर्निया जा सकता है, लेकिन वो कैलिफोर्निया भी ख़त्म हो जाएगा फिर, तो वहाँ पे उनको नहीं मतलब जाने दिया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू कहीं पर। ये स्पिरिचुअल यानी इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कंट्रोल यूनिवर्स के हाथ में रहता है, ना कि डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन के पास रहता है। मस्कुलिन समझता है जो भी कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, नहीं, जो भी कुछ उनके ज़िंदगी में होता है सब यूनिवर्स के कंट्रोल में होता है, यूनिवर्स के गाइड में होता है। वो समझ नहीं पाता क्योंकि वो मानता ही नहीं है चीज़ों को, क्योंकि उसके लाइफ में जब तक यूनिवर्स घटना ऐसे नहीं मतलब क्रिएट करेगा कि उसको सीख मिले, तब तक वो मानता ही नहीं है। आप लाख कोशिश कर लो, लाख बोल लो, उसको गाइड कर लो, कुछ भी अच्छा बोलो, वो कुछ भी नहीं मानेगा। जब तक घटना उनको नहीं सिखाएगा तब तक वो नहीं मानेगा। इसलिए अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है मस्कुलिन को, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को समझना है कि अगर वो ये सब इनर वर्क ना करे, कंपटीशन की भावना रखना, जेलसी फील करना डिवाइन फेमिनिन के बारे में, या ईगोइस्टिक हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होते डिवाइन मस्कुलिन, बहुत गुस्से और चिड़चिड़े होते, कभी भी वो कुछ भी बोल देगा किसी को और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ऐसे हार्ट करने वाला कुछ बातें बोल देगा, वो दूसरों को बोलेगा आपने बोला है। अगर डिवाइन फेमिनिन कुछ भी बोलता है उसका गलत मीनिंग समझ लेता है, वो खुद की तरफ नहीं देखता, खुद की गलती को उसको कभी स्वीकार नहीं करेगा।
हालांकि डिवाइन फेमिनिन के लिए ये संभव नहीं है कि उनको जाके सब कुछ समझाना बोलना एकदम या पब्लिक प्लेटफॉर्म में सब कुछ उनको बोल देना, ये तो डिवाइन फेमिनिन ऐसा नहीं करता। तो जितना भी कुछ डिवाइन फेमिनिन उनको के टेलीपैथिक जो कनेक्शन होता है, डिवाइन फेमिनिन और डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन बोलिए या डिवाइन मस्कुलिन बोलिए, टेलीपैथिक एक कनेक्शन होता है उनके बीच में, तो उनसे वो बात करता है। हालांकि ये नॉर्मल बातें नहीं करते, समझना जरूरी है। तो सीरियसली नहीं लेते डिवाइन मस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का और एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, कोई भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, मज़ा करता है, फन, हर एक चीज़ में वो फन। जब चीज़ों को सीरियसली लेना ज़रूरी है, मैच्योरिटी दिखाना ज़रूरी है, तब वो फन में बिजी रहता है, फैंटेसी फन लाइटली लेते हैं। ऊपर में कुछ और दिखाते हैं डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, अंदर में कुछ और। ऊपर में रोएंगे, अंदर में हंसेंगे, अंदर में रोएंगे, ऊपर में हंसेंगे, तो ऐसे रहता है। तो डिस्टॉर्टेड से डिवाइन मस्कुलिन बन, मतलब थोड़ा बहुत अभी वर्क उनको करना है, और वो अगर करेंगे तो रियूनियन बहुत जल्दी होगा, क्योंकि रियूनियन होगा तभी वो दोनों डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन मिल के काम कर पाएंगे, उससे उसका मटेरियली भी प्रॉफिट होगा और डिवाइन पर्पस भी सर्व होगा। यही डेस्टिनी है। चाहे लाख कोशिश कर ले डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, अपने डेस्टिनी को कभी नहीं बदल सकता कोई। जो डेस्टिनी है वो होगा। हालांकि अगर डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन ये सब ना करे और यूनिवर्स की बात ना सुने, तो उनके ज़िंदगी में मुसीबत लाया जाएगा, ट्रिगर लाया जाएगा, टावर मोमेंट लाया जाएगा, और वो बहुत भयानक होगा। क्योंकि डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन का एक ही चीज़ रहता है, उसका मान सम्मान, सोसाइटी में मर्यादा, इमेज बना लेते वो एक। अगर वो मिट्टी में मिल जाए तो उनके लिए सबसे शर्मनाक बात होगा, वो सबसे दुख मिलेगा उनको। तो यूनिवर्स अगर डिवाइन मस्कुलिनी इस परिस्थिति में कुछ उनके ईगो नहीं छोड़ते, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते जो गलती उन्होंने किया है, जेलसी की भावना रखते, कंपटीशन की भावना रखते फेमिनिन से, डिवाइन फेमिनिन से, तो उनके ज़िंदगी में उनको सीख दिया जाएगा जो बहुत दुखदाई होगा उनके लिए। तो जितना जल्दी हो सके वो इनर वर्क करे, क्योंकि रिन्यूअल तो नज़दीक है, वो टाल नहीं सकता, वो समय के अनुसार सब कुछ होगा। आप अगर नहीं मानेंगे, शरीर अगर नहीं मानेगा, तो जबरदस्ती यूनिवर्स ऐसे घटनाएं उनकी ज़िंदगी में लेके आएंगे तो वो जल्दी हो ये सब चीज़, तो उनको वो कष्ट होगा, बुरा लगेगा, दुख होगा, क्योंकि उनके शरीर रोक रहा है। डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन बन के डिवाइन मस्कुलिन को रोक रहा है। शरीर से बाहर आना पड़ेगा, शरीर के अंदर जियो लेकिन शरीर के मत बनो, शरीर के अंदर रह के सब काम करो लेकिन शरीर का मत बनो, क्योंकि शरीर रोकता है। ये जो मोह माया, लोभ, बहुत लोभ, स्वार्थ की भावना, ईगो, अहंकार, घमंड, ये सब रोकता है डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को डिवाइन मस्कुलिन बनने से रोकता है और यूनियन से रोकता है। तो इसमें इसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। तो रियूनियन बहुत जल्दी होगा। इनर वर्क करो, जो भी डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन है मैं उनको बोल रहा हूँ, इनर वर्क करो और डिवाइन मस्कुलिन बनो पूरी तरह। और जो डिवाइन फेमिनिन है, उनका जो कुछ भी रह गया है इनर वर्क करना, वो करना चाहिए उनको। जो कुछ भी रह गया, डिसिप्लिन मानना, ठीक समय पे खाना खाना, अपने शरीर का ख्याल रखना, क्योंकि डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन तो अपना शरीर का ख्याल तो ज़रूर रखता है,
इस बार में कोई शक नहीं है। तो शरीर का ख्याल डिवाइन फेमिनिन नहीं रख रहा है, उसको रखना चाहिए, सही समय पे सब कुछ करना चाहिए डिसिप्लिन मान के। और एडिक्शन जो कुछ भी दो एक है वो भी छोड़ना पड़ेगा उनको, और अपने लाइफ में मोटिवेटेड होके एकदम कंसंट्रेट करके यूनिवर्स के काम में जुट जाना है। प्रॉब्लम आएंगे, प्रॉब्लम को दरकिनार करना है। भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा वो सब चिंता करना नहीं है, क्योंकि प्रोटेक्शन में रहता है डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो होते हैं दोनों ही यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में रहता है। तो ये सोचना नहीं है कि क्या होगा आने वाला कल, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, डाउट्स में नहीं रहना है। दोनों को ही इनर वर्क करो। अगर डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क करेगा तो डिवाइन मस्कुलिन चेंज होगा। बातें करने से नहीं हो या सोचने से नहीं हो। और डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन डिवाइन बनेगा तभी जब डिवाइन फेमिनिन सही ढंग से वर्क करेगा, इनर वर्क करेगा। और डिवाइन फेमिनिन भी जितना भी उनका पेंडिंग कर्मा थोड़ा बहुत बाकी रह गया उनका, वो सब कर पाएगा तभी, मतलब तभी कर पाएगा जब डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन डिवाइन बनेगा और वो भी इनर वर्क करेगा। कि दोनों का रिफ्लेक्शन, दोनों को रिफ्लेक्ट करता है। कि देखो तुम, डिवाइन मस्कुलिन भी बोलता है कि देखो डिवाइन फेमिनिन को तुम ये काम करना तुमको बाकी रह गया, तुम ऐसा कर रहे हो, मुंह से बोल रहे हो एक, कर रहे हो और एक, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिवाइन फेमिनिन भी बोल रहा है डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन को, तुम देखो अभी तक डिस्टॉर्टेड हो, जिसकी वजह से डिवाइन फेमिनिन को असर पड़ रहा है। तो दोनों को एक साथ बैलेंस करना पड़ेगा हर एक काम में, दोनों को एक साथ इनर वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके यूनियन होता है। एक करेगा दूसरा नहीं करेगा तब नहीं होता। तो डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन अगर ज़्यादा सेक्सुअलिटी की तरफ जाएगा तो हो सकता है डिवाइन फेमिनिन भी, इसका चांस रहता है थोड़ा बहुत उस तरफ उसका मन चला जाए। डिवाइन डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन अगर थर्ड पार्टी की तरफ जाएगा या अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेगा अपने आप को, तो डिवाइन फेमिनिन का जितना पेंडिंग कर्मा रह गया, जितना थोड़ा बहुत खुद को रेक्टिफाई करना है वो नहीं कर पाएगा वो। दोनों को एक साथ काम करना पड़ता है, ये ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। कल संक्रांति है, मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा आप सबके लिए। मेरे चैनल अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना और मुझे यूं ही सुनते रहना। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।